बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इंडिया के लिए बहुत बड़े झटके लग रहे हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले आपको पता है कि अमेरिका ने जो इन पर टैरिफ आयद किया, उसके बाद जो इनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए मुसीबत थी कि इनकी फार्मा इंडस्ट्रीज पर ट्रंप ने 100% टैरिफ आयद कर दिया। अब ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर से इसका नुकसान उठाना पड़ा है, और इनकी स्टॉक मार्केट जो खास तौर पर बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके स्टॉक्स ऑलरेडी गिरना शुरू हो गए और मेजर सेल ऑफ इस वक्त मार्केट के अंदर है। लेकिन इस सूरत हाल में अब इंडियन मीडिया ने जो खबरें ब्रेक करना शुरू कर दी हैं वो बड़ी हैरान कुन है। अभी चाइना की जानिब से ऑफिशियली इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये मामला हो जाता है तो आप ये समझ लें कि अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि चाइना इस लेवल पर जाकर लड़ाई कर लेगा। इंडियन मीडिया ने कहा है कि हमारे लिए खुशी की खबर ये आ गई है कि चाइना ने 30% ड्यूटी आयद की हुई थी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर। यानी इंडिया की जो मेडिसिन चाइना जाती थी वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी मेडिसिन जाती थी यूएस, क्योंकि चाइना के अंदर अपना अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम होता है तो वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी मेजर वजह ये थी कि चाइना के अंदर इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद इंडिया का मान नहीं जाता, क्योंकि उन पर 30% टैरिफ आयद था। अब अगर लेट से चाइना इसको रिमूव करने जा रहा है तो इसका मतलब है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मार्केट है वो चाइना ने ओपन कर दी है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए कि आप मेडिसिन भेजें। बिग फार्मा के लिए जो अमेरिका मेडिसिन आप भेजते थे आप यहाँ पर भेजें। अब ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा अहम होने के लिए जा रही है कि अगर ऐसा मामला हो जाता है तो अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिया की बहुत बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, मेडिसिन बनाती हैं, उनके शेयर्स लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी लोग बाय करना शुरू कर देंगे और जो स्टॉक मार्केट गिरी है वो उठना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन इसके साथ जो असल में अब मसला पैदा होने वाला है वो अमेरिका के लिए भी पैदा हो रहा है, और चाइना ने यहाँ पर अगर ये काम कर दिया तो ये बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी आने वाले वक्त में। क्योंकि जहां पर अमेरिका इंडिया को गिराएगा, चाइना सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, तो एक इम्कान तो खत्म हो गया ना कि वो जो इंडिया और यूरोप का प्लान था कि हमने जब ताइवान लेना है या बहुत सारी चीज़ें लेनी तो हमने इंडिया को लड़ाना है चाइना के साथ, वो तो मामला हो गया ख़त्म। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो सबसे बड़ा सिनेरियो यहाँ पर ये पैदा होगा कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अभी तक अमेरिका में जो मेडिसिन आ रही हैं इंडिया से वो दुनिया में और बहुत सारी कंपनीज नहीं देती। यानी 100% टैरिफ आयद होने के बावजूद भी इंडिया की मेडिसिन यूरोप और दीगर ममालिक के मुकाबले में सस्ती पड़ेंगी। तो इंडिया के अंदर अब मिसाल इसकी यहाँ से ले लें, इस वक्त अमेरिका में हो ये रहा है कि जितनी ग्रोसरी स्टोर्स, खाना पीना, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई उरूज पर है, और पता ये चला है जो सबसे खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है कि लोग टैरिफ लगने के बावजूद, महंगाई होने के बावजूद चीज़ें खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि टैरिफ इंडिया नहीं पे कर रहा, इसका मतलब है टैरिफ चाइना नहीं पे कर रहा, टैरिफ पे कर रहे हैं लोग। लोगों को महंगी चीज़ें मिल रही हैं और वो पे करने को तैयार हैं। यानी लेट्स से अगर $100 की चीज़ थी पहले और आपने 50% टैरिफ लगा दिया तो वो 150 की हो गई, तो जाहिर सी बात है आप इसको अब पे कर रहे हैं। और ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, अमेरिका की इकॉनमी चल रही, लेकिन अल्टीमेटली दूसरे सेक्टर्स इसको नुकसान उठाएंगे, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें और ये बहुत सारी चीज़ें तो अमेरिका हेविली रिलाई करता है। मिसाल के तौर पर अब मेडिसिन के मामले में, यानी जो इनको शॉर्टेज होगी वो बहुत बड़ी है। अचानक से जब इसकी मेडिसिन और ये फार्मा की कीमतें आसमान पर जाएंगी तो अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर होने के लिए जा रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पर इंश्योरेंस कंपनीज, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। उन्होंने जब लिख कर देना है, जब अप्रूव करनी है चीज़ें, तो उनको ज़्यादा कॉस्ट आएगी, और जब इंश्योरेंस कंपनीज को कॉस्ट आएंगी तो आम लोगों को उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो फार्मा और बायोटेक स्टॉक्स ऑलरेडी असल में गिर रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका में महंगाई उरूज पर जाएगी, और अमेरिका, इसका सबसे ज़्यादा टैरिफ का नुकसान अमेरिका को खुद हो रहा है। आप देखें ना कि अगर आप एप्पल पर लगाते हैं टैरिफ या आईफोन या इन चीज़ों पर लगाते हैं तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान होगा,
सो अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हो ये रहा है कि चाइना, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये वो बहुत सारी जो मार्केट्स हैं, इंडिया अब इस रुख की तरफ जा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा माल बेचना है। तो उनकी अगर माल ना बिका यानी कंपनीज का, तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगी, और बैंकरप्ट होगी तो स्टॉक मार्केट जाएगी और बहुत ज़्यादा इनका नुकसान होगा। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ही ये पैदा हुआ है कि वो इम्पोर्ट अब कहाँ से करें। तो इसका मतलब है कि अगर वो इस 100% टैरिफ के साथ भी इम्पोर्ट करते हैं इंडिया के मेडिसिन, तो इसका अल्टीमेटली जो नुकसान उठाना पड़ेगा, वो नुकसान इस वक्त उठाना पड़ेगा अमरीकियों को, जो ऑलरेडी महंगा पे कर रहे हैं। अब मेडिसिन भी देखिए, जहाँ तक मेडिसिन की बात है, ध्यान में रखिएगा, जब आपको कोई ड्रग या कोई चीज़ खरीदनी है तो सबसे पहले ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इन मेडिसिन्स को सबसे ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल करता होता है तो घर में रहने वाले जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं लेकिन मेडिसिन को नहीं छोड़ सकते। अब मिसाल के तौर पर आपको एक मेडिसिन चाहिए, वो आ ही रही इंडिया से है, वो इंडिया ही बनाता है और वहीं से आ रही है, तो दुनिया भर के अंदर आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? फिर आप कैसे उसको इम्पोर्ट करेंगे? क्या सूरत हाल होगी, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आप ये सोचें कि अक्सर औकात दूसरे ममालिक ऐसी भी चालें चलते हैं, जैसे तेल ईरान अपना भेजता है शैडो फ्लीट किसी और का नाम लगाकर। अब इंडिया से मेडिसिन जाएं और वो लेट से चाइना जाए, चाइना उसको रीपैक करके आगे अमेरिका को बेच दे, और इस सूरत हाल में चाइना सोचे भी मेरी तो बहुत बड़ी मार्केट आ गई। लेकिन अगर ऐसी ही सूरत हाल रही और अमेरिका को जाहिर सी बात है पता चला, तो वो बैन कर देंगे कि सिर्फ हम ओरिजिन जो है वो इंडिया का होगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो फिर वो चाइना के ऊपर भी लगा सकते हैं। सो चाइना की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बड़ी तादाद में मेडिसिन अपनी बेचती हैं अमेरिका के अंदर, वो पूरी दुनिया में बेचती हैं। अब अमेरिका की जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं वो बुरी तरह इस वक्त फेस करने के लिए जा रही हैं, यानी एक तो उनके पास शॉर्टेज है, एक तो वो सप्लाई नहीं कर सकते माल बहुत बड़ा, उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो इस गैप को फिल कर सके, और यही सबसे बड़ा मसला है। अब चाइना का ऑफिशियली इंतज़ार ये है कि वो अभी अगर अनाउंस करते हैं, इंडिया ने तो अनाउंस कर दिया है उनके मीडिया ने कि भाई यहाँ पर तो 30% टैरिफ है, और अगर ये अनाउंस करते हैं तो बहुत बड़ा झटका लगेगा अमेरिका को कि खाली ये मसला नहीं है कि वो चाइना ने मार्केट ओपन कर दी है, मसला ये होगा कि चाइना हर उस मामले में इंडिया की मदद करने के लिए जा रहा है जो मदद आज से पहले अमेरिका नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा झटका इनको लगने वाला है, और यही वो वजह है कि इनके लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने के लिए जा रही है। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, आने वाले वक्त में हालात बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं दुनिया के, और जिस सिनेरियो के साथ ये चीज़ें बदल रही हैं, अमेरिका देखिए उसकी सबसे बात याद रखिएगा, उसकी दुश्मनी शायद इतनी खतरनाक नहीं होती, उसकी दोस्ती बड़ी खतरनाक होती। अगर आपकी साइड पर वो खड़ा हो गया है तो समझ ले आपकी तबाही का वक्त आ गया। और ट्रम्प इतना अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, आज अगर वो किसी के साथ दोस्ती कर रहा है तो कल को वो अगले 6 घंटे के बाद उससे लड़ाई कर लेगा, कोई पता नहीं है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें ना, इन लोगों ने ईरान के साथ क्या किया। ईरान को कहा कि इसराइल अटैक नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ, जब तक बातचीत जारी है। 2 घंटे के बाद इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। कतर की सिक्योरिटी ली हुई थी और वहाँ से कतर को इन्होंने खुद इसराइल को कहा अटैक करने के लिए, और बाद में मुकर गए, हमने नहीं किया। वो तो बाद में सारा भांडा फूट गया। तो अमेरिका की आप दोस्ती, और ख़ास तौर पर ट्रम्प के दौर के अंदर, ये याद रखिएगा, आप अगर गलती से भी ट्रम्प के साथ दोस्ती कर लेंगे आपको उसकी बड़ी भयानक कीमत चुकाना पड़ेगी। रशिया ने यहाँ तक कहा है कि इस बंदे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी जिसने कैंपेन चलाई, जिसने इस दफ़ा जब इलेक्शन हुआ था अमेरिका का, इस इलेक्शन में भारतीयों ने जाकर वोट कास्ट किए, और अपने दोस्तों को सब कहा ट्रम्प को वोट कास्ट करो। मुसलमानों ने वोट कास्ट किए, पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किए, दुनिया भर के अंदर। तो अब आप देखिए उससे उनका फ़ायदा क्या हुआ है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, इंडिया के अंदर बॉन्ड्स का मसला है। यानी आप कुल मिलाकर देखेंगे तो सूरत हाल हर तरफ से एक तबाहकुन स्टेप लेती हुई आपको नज़र आ रही है। और चाइना अगर ये इकदाम करता है तो अपनी मार्केट ओपन करेगा, लेकिन मसला सारा चाइना का ये है, चाइना के अंदर खुद कफील है, वो बहुत सारी चीज़ें वो खुद बनाते हैं, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है, माल वहाँ पर बिक रहा है, तो उनको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी वो बड़ी तादाद में इंपोर्ट भी करते हैं, इतना नहीं करते जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं।
सारी दुनिया के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट हमेशा रहता है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट इंडिया के लिए उन्होंने अपनी मार्केट के दरवाजे ओपन करना शुरू कर दी, और 30% टैरिफ अगर वो स्लैश कर देते हैं तो आप ये सोचें कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको कम से कम कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। आने वाले वक्त में अमेरिका की जो मार्केट है वो मज़ीद तबाही का शिकार होगी, और चाइना अगर साथ खड़ा होता है इंडिया के तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।